नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपको मोदी जी पसंद क्यों हैं। वाई इज मोदी द फर्स्ट चॉइस। मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हमारा प्रेम, हमारा प्यार, हमारा अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए बढ़ा है या कम हुआ है? दूसरा, क्या भारत की जो छवि है वो पूरे विश्व में बड़ी है या कम हुई है? क्या नेशनलिज्म इस देश में बढ़ा है या कम हुआ है? आज तो हम किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कोई बोल के दिखाए हमारे देश के खिलाफ, हम तो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं और कंट्री को अपने कदमों में लेके आने की बातें करते हैं। क्या ये सब कुछ हुआ है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मुझे शायद इन बातों का कम पता है, क्योंकि मैं भारत से बाहर रहता हूँ। आप भारत में रहते हैं, आपकी इसके बारे में राय क्या है ये मुझे बता देना। कल ही मेरी एक डिबेट हो रही थी एक पाकिस्तानी के साथ। वो मुझे पूछ रहे थे कि मोदी के आने के बाद हुआ क्या। अब मैं बताता हूँ आपको कि मोदी के आने के बाद क्या क्या हुआ और मुझे वो पसंद क्यों है। कुछ रीजंस हैं। एक, मोदी राष्ट्रवादी है। उसके पास देश के लिए एक विज़न है जो आज तक मैंने विजन किसी के अंदर नहीं देखा। उनके अंदर सिर्फ अपने फैमिली को अमीर करने का विजन था, देश के लिए विजन ही नहीं था। इनके पास एक इच्छा शक्ति है, देश के लिए कुछ करने का एक जुनून है, ये मैं देखता हूँ उनके अंदर। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो ये है कि वो एक हार्ड कोर प्रैक्टिसिंग हिंदू है। उनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उनमें से ज़्यादातर वो हिंदू ही थे। कम से कम नाम से तो हिंदू थे। और काम क्या करते थे? काम करते थे हिंदुओं के विरोध में। लेकिन मोदी मोदी आज तक के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। उन्हें अपने धर्म के प्रति प्रेम के जो जो ये सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, इसे करने से भी परहेज नहीं है। उन्हें बात की परवाह नहीं है कोई क्या कहेगा, दूसरे धर्म के लोग क्या सोचेंगे, मीडिया या अन्य देशों के जो लोग हैं उनके अंदर उनकी क्या छवि बनाई जाएगी मीडिया की तरफ से, बाकी कंट्रीज़ के लोगों की तरफ से। ये वॉशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, ये बीबीसी, ये बिके हुए लिब्रांडू हमारे देश के, वो क्या बोलेंगे? इन सब की चिंता से दूर वो अपने धर्म के निर्वहन के लिए वो सब करते हैं जो उनका धर्म उन्हें करने को कहता है। ये फ़र्क है दोस्तों मोदी में और बाकियों में। और इसीलिए हमने देखा कि जब राम लल्ला का मंदिर बना, क्या हुआ? सारा देश उनके साथ, उनकी समर्पणता के सामने हमने नतमस्तक होकर उनका आह्वान किया है, राम लल्ला का भी। और दिलो दिल हमने मोदी जी का भी थैंक्स किया है। ये राम का मंदिर ही नहीं बना, ये हमारी आस्था का भी एक उजागर किया है, उसने उसको बाहर निकाला है। आप सोच के देखिए, जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनके अंदर ये भावना पूरी उम्र उनके साथ जाएगी। और ये किसने दिया है? ये मोदी ने दिया है। भाई, जो भागवत जी हैं उन्होंने भी वहाँ पर खड़े होकर बोल दिया, मोहन भागवत ने, मेरा तो इस पूरे कार्यक्रम में मेरा कोई रोल ही नहीं था, जिसका था वो सामने बैठा है मोदी, और इसी के कारण ये काम होना था। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे मोदी से प्यार है, मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी राजनेता उनसे पहले नहीं आया जिसने अपने धर्म के प्रति प्रेम का इतना स्वाभाविक सा एक प्रदर्शन किया हो। ऐसा करने के लिए ना तो वो बाधिक है या उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है। भाई, इसका तो नुकसान ही होता है कि इन्हें हिंदू राष्ट्रवादी बोला जाता है। दैट मीन्स पॉलिटिकल मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से है जिस पर पहले से हिंदूवादी पार्टी का लेबल चिपका हुआ है। दैट मीन्स वो ऐसा केवल और केवल अपने मन की आवाज़ के चलते हुए वो करते हैं। भाई, इट इज़ वेरी इजी टू बिकम सेकुलर। इट इज़ वेरी इजी कि वो बंदरों वाली टोपी इनके सिर के ऊपर डलवाने की कोशिश करी थी मोमिन्स ने, वो डलवा लेते, वो भी खुश हो जाते। हिंदू तो
हमेशा ही खुश रहता है, कुछ भी उनके खिलाफ करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला मेरा धर्म मुझे ये बंदर वाली टोपी लगाने के लिए इजाज़त नहीं देता, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, मैं आपकी सबकी जो तरक्की है उसके अंदर मैं बाधक हूँ, मैं करूँगा आप सबके लिए, लेकिन अगर मुझे आप ये ड्रामे करने के लिए बोलेंगे वो मैं नहीं करूँगा। और इससे पहले वाले जितने भी थे वो अपने धर्म का पालन तो करते ही थे, लेकिन दूसरों को भी खुश करने में लगे रहते थे। और हिंदुओं के लिए क्या करते थे, खुलकर, वैसे तो मस्जिदों में जाते थे खुलकर टोपी डालकर कि देखिए हम कितने बड़े सेकुलर हैं, लेकिन मंदिरों में छुप छुप कर जाते थे रात के अंधेरे में, ताकि कोई भी उन्हें मंदिर में जाते हुए देख ना ले, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। क्या मोदी ने ऐसा काम किया? राम का मंदिर बनाया, दिन दिहाड़े में अकेला शेर की तरह चला वो, और गया मंदिर के अंदर और उद्घाटन करके आ गया उस 82 या 83 सेकंड्स में, जब वो अब ये मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त। और भारत जो है, पहली बात ये मुझे समझ नहीं आती, भारत जो है इतने धर्मों का देश है, हर धर्म के लोगों के लिए सरकार की हर योजनाएं बनाई हुई हैं, उसका लाभ भी सब तक पहुंचता है। क्या मोदी ने सिर्फ हिंदुओं को ये पॉलिसीज दी? नहीं। आज अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, उसमें से मुझे लगता है 70-75 करोड़ जो हैं वो तो मुसलमान ही होंगे, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमानों के पास 3-3 तो आधार कार्ड है, और तीनों के ऊपर वो अपनी पॉलिसीज़ का वो बेनिफिट लेते हैं। भाई इनकम टैक्स ये पे नहीं करते, जीएसटी ये पे नहीं करते, बिजली का बिल भी पे नहीं करते, वहाँ पे भी कुंडी लगाई होती है। और अगर कोई इनके घर में बिजली का मीटर लगाने आता है तो ये सारे इकट्ठे होकर उसे मारने पे आ जाते हैं। दैट मीन्स इन्हें सारे बेनिफिट चाहिए गवर्नमेंट के, लेकिन एक पैसे का भी ये वहाँ पर टैक्स नहीं भरेंगे। हॉस्पिटल में चली जाइए, वहाँ पर भी इन्होंने अपने डॉक्टर बैठाए हुए हैं, अपना ही इंश्योरेंस एजेंट है, अपने ही मुसलमानों के हॉस्पिटल में जाएंगे, सारे मिलकर देश को और गवर्नमेंट को और इंश्योरेंस कंपनीज को ये लूटने में लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं करना। क्या उसके बाद भी मोदी जी ने इनके बेनिफिट्स को रोक दिया क्योंकि वो हिंदू है? ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये सारे के सारे योजनाओं के लाभ इन चोरों को भी मिलते रहें, बेशक ये लूट ही रहे हैं देश को तो भी। लेकिन जहाँ तक अपने धर्म का पालन की बात है, उसमें कोई भी समझौता नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करते रहें और हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये मोदी जी के वर्ड्स हैं। आप अपने धर्म का पालन करिए, मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। मेरा धर्म है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करूँ और इस देश को तरक्की पे लेके आऊँ। आपके धर्म का पालन है कि आप अल्लाह के नाम पर झूठ बोलें और देश को लूटते रहें। आप अपने धर्म का पालन करते जाइए, कोई बात नहीं, कर्मा एक दिन आपके ऊपर भी आएगा। वो तो हमने देख ही लिया, इजराइल वाले जो कुछ गाज़ा में कर रहे हैं, चाइना वाले शिनजियांग में जो कुछ कर रहे हैं, अब तो सऊदी अरेबिया वाले भी इनके ऊपर थोड़ी सी नकेल कसनी शुरू कर दी और उन्होंने बोल दिया हमें ये सो कॉल्ड नकली मुसलमान हमें अपने देश में नहीं चाहिए। तभी उन्होंने पैलेस्टीन के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए। हमने तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को, मिडिल ईस्ट को बोला हुआ है कि हमारे यहाँ पर 25 करोड़ जिहादी हैं, आप ले लीजिए। आपको लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों। तो ये है आपकी औकात है, कोई बात नहीं, आप करते जाइए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। हम अपने धर्म का पालन कर रहे थे, छुपके कर रहे थे, अब खुलकर करेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक जाओगे। लेकिन एज फार एज मोदी का सवाल है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म को फॉलो भी कर रहा है और सबके लिए योजनाएं भी वो डिक्लेयर करता जा रहा है। लेकिन अगर वो साथ में ये भी बोलते हैं कि मेरे द्वारा अपने धर्म के पालन पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते खुले हैं, टिकट हम देंगे 1 वे की, और दोबारा से कोशिश करेंगे आपको दोबारा वापस भी ना आने दिया जाए। एज फार एज प्रधानमंत्री इज कंसर्न, मुझे प्यार क्यों है इनसे? क्योंकि ये ईमानदार है। 75 सालों में हमने चोरों को ही अपने देश में राज करते देखा है। वो बेशक जवाहरलाल नेहरू था, और उसके बाद जो पप्पू पप्पी की ये गवर्नमेंट चली 2004 से लेकर 14 तक, जब बेशर्मी से इन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए सीक्रेटली और हमारे देश को बेच दिया। एटलीस्ट प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हमारे देश में ना तो पैसे की कमी है,
क्यों? क्योंकि ईमानदार है। वो सारा पैसा जोड़कर उन्होंने देश की तरक्की में लगा दिया। क्या हमने ये चीज़ें पहले देखी थी? क्या हमने कभी सोचा था कि इस देश में इतनी तरक्की हो जाएगी कि हमारा दुश्मन आज पाकिस्तान, वो हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख नहीं सकता। पहले तो हम मिन्नतें डालते थे उनके पास, ओ प्लीज़ देखिए हमारे ऊपर अटैक ना करिया करें, हैं? ये यूनाइटेड नेशंस में मनमोहन सिंह के ये वर्ड्स थे कि प्लीज़ इनको बोलिए हमारे ऊपर अटैक ना किया करें, ये इन्होंने अभी हमारे ऊपर ये मुंबई में अटैक कर दिया है और तुम गिड़गिड़ा रहे हो। हिंदुस्तान का, इस कंट्री का तुम प्रधानमंत्री होकर गिड़गिड़ा रहे हो वहां पे जाकर। शर्म आती है तुम्हें कि नहीं आती? एक कांग्रेसियों और एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने ईमानदारी से इस देश को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी, मिलिटरीली हमने स्ट्रॉन्ग किया और फ्री हैंड दिया है, जो है जाके ठोक के आओ घर में घुसकर। इसीलिए मैं इनको प्यार करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ। और जो इन्होंने जो विकास का एक ब्लूप्रिंट जो एक दिया है, वो तो एक सिर्फ बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि जब आप ईमानदार हैं तो पैसा जुड़ता है, उस पैसे को जब आप लगाना शुरू करते हो तो एक सर्कुलर इकॉनमी बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा है जो उनका है प्यार अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, उसके ऊपर जो गर्व करते हैं और जिस तरह से वो उसको फैलाते हैं। भाई G20 में हमने देखा कैसे उन्होंने हमारे धर्म का पालन किया, सबको दिखाया कि ये मेरी संस्कृति है। और महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर अगर उनको लेके भी गए हैं, इंक्लूडिंग सारे वेस्टर्न पावर्स, बाइडेन जैसा आदमी भी जूते उतार कर उसे पैदल चलवाया है। मुझे बस एक ही चीज़ की कमी रही कि धोती नहीं डलवाई, वो भी डलवा देते तो काम पूरा हो जाता। हो सकता है अभी 26 को मैक्रोन आ रहा है, धोती डालकर ही आए। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ये है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने देश से, अपनी संस्कृति से प्यार है। वो बाहर जाकर ये नहीं बोलते मेरी दादी ये थी, मेरा नाना ये था, मेरी नाक किससे मिलती है, नहीं, ऐसी बातें ही नहीं करते। वो सिर्फ मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरा इतिहास ये है और फ्यूचर का मेरा विजन ये है। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा कार्य है जो मोदी कर रहे हैं उनके आने के बाद से ही। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भारतीय हिंदू जो इसमें रहते हैं इस देश में, और वो अपने धर्म का पालन भी करते हैं, गर्व भी करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा लीडर अगर गर्व कर रहा है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। पहले तो जय श्री राम के नारे के ऊपर बैन लगा हुआ था भारत में जब ये मोमेंट्स की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। आज ये बैन करने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा ज़ोर से पटाखों की आवाज़ें भी निकलती हैं और जय श्री राम का नारा भी निकलता है। तो यही है भावना जिसे जागृत किया है मोदी जी ने। और नेशनलिज्म, जो हमें प्यार है अपनी धरती के साथ, भारत माता जी जय, जैसे हम आज की डेट में बोलते हैं। आप कोई भी क्रिकेट का मैच ले लीजिए, कोई भी इवेंट ले लीजिए, भारत माता की जय जिस तरह से लोग बोलते हैं, मज़ा आ जाता है। ये क्या पहले होता था? होता ही नहीं था, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस बात में कोई संदेह ही नहीं कर सकता कि अब भारत की उड़ान जो है इसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये इंडिया नहीं रहा, ये भारत बन गया है। और जिन्हें इस बातों से दिक्कत है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे। अगर कोई मुझे प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मोदी जैसा या इससे भी बेटर। पप्पू की अब इस देश में तो जगह बची नहीं है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.